धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न वसा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जनकबती बहुजन तनय आनंद मंगल रूप नेहि गुरुवर दया करी मम उर बसहु स्वरूप। मेहि गुरुवर दया करी मम उर बसहु स्वरूप। मम उर बसहु स्वरूप मम उर बसहु प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित गुरुदेव के युगल पावन श्री चरणों में कोटि कोटि शशांक दंडवत प्रणाम। मंचासीन महात्मा को भी बारंबार प्रणाम है और यत्र तत्र से सत्संग में पधारे हुए विद्वत जन, बुजुर्गों, नौजवान भाइयों तथा सीता, सावित्री, शांडली के चरित्र को चरितार्थ करने वाली धर्मशिला और ध्वनि विस्तारक यंत्र द्वारा जहां तक मेरी आवाज जाती है वहां तक सत्संग के वचनों को सुनने वाले श्रद्धालु भक्तों सभी को बारंबार प्रणाम। अब अंतिम घड़ी में तो अंतिम ही बात सुने। अंतिम में तो अंतिम ही सुनना चाहिए। अब जो है 4 सत्र के लिए यह केंद्रीय सत्संग का आयोजन किया गया था। सो अब अंतिम बेला में ही हम लोग उपस्थित हैं, तो इसका मतलब नहीं कि कथा का अंत हो गया। कथा का अंत नहीं होता। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहा ही सुनई बहुविधि सब संत। परमात्मा भी, परमात्मा का अंत नहीं है, न उनकी कथाओं का कहीं अंत है। और लेकिन हम आप बिछड़ रहे, बिछड़ भी नहीं रहे। यदि अंदर में आपको प्रेम है, श्रद्धा है, तो आप दूर नहीं है, मैं भी दूर नहीं जा रही। क्योंकि प्रेम के बस में भगवान भी पड़ जाते, नहीं आते, अपना नियम भी बदल देते। तो इसी कारण कल हम नियम बदल कर भी आए। सत्संग जाना था कहीं और आगे, कहीं और। जब भगवान भी नियम बदल देते तो हम क्या है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर
प्रभु का नियम बदलते देखा, प्रभु का नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान भी समय समय पर अपना नियम को बदल देते हैं भक्तों के लिए। तो हम लोग तो साधारण हैं। अब जो है अभी अभी रात्रि का समय है, आप लोगों को भी जाना है, फिर भोजन भंडारा भी करना है और संतवाणी की पाठ आप लोग बड़ा ठाट बाट से सुना है और पूर्वक्ताओं से आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें को सुना है। लेकिन सुन करके कुछ ले जाइए, कुछ ले चलिए, कुछ ले चलिए, कुछ दे चलिए, कुछ। इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं, दरबार लगा रहता है, दरबान बदलते रहते हैं। ये संसार का नियम है, ये चलता रहेगा। लेकिन हम लोगों को क्या लेकर चलना है, क्या छोड़ना है, इस पर जरा विचार कर लेना। अभी आपने सुना था कबीर बाबा की वाणी, मन फुला फुला फिरे जगत में कैसा नाता रे। ये नाता कैसा है? तो सहजोबाई इसकी पुष्टि करती है। चरणदास जी की शिष्या सहजोबाई कहती है कि दर्द बटाए सके नहीं कोई, मुए न चाले साथ, सहजो क्यों कर मानिए सब नाते बर्बाद। संत महात्मा जो है ना बड़ी मार्मिक बात कहते हैं। जैसे पेट में आपका दर्द हो गया, दर्द से करा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, बहुत दुख भोग रहे हैं, घर में पत्नी है, आप कहिए कि जरा दर्द को ले लो थोड़ी देर के लिए, मुझे आराम होगा, चैन मिलेगा, ले सकती है? नहीं ले सकती। पुत्र को कहिएगा, कौन बांटेगा? इसीलिए तो सहजोबाई कहती कि दर्द बटा सके नहीं कोई। ये दर्द भी जब ये कि साधारण आमने सामने बैठे ये दर्द नहीं ले सकते बाबा, तो मरने के बाद आपको क्या होगा, दुर्गति होगी कि अधोगति होगी, सब यहाँ के नाते हैं, सब स्वार्थ के पीछे पड़े। मन फुला फुला फिरे जगत में कैसा नाता, माता कहे या पुत्र हमारा। माँ तो कहती है कि बेटा बड़ा अच्छा है, पुत्र कमाई कर धन लावे, माता करे प्यार, पिता कहे या पुत्र हमारा अकलमंद होशियार। देखिए सब स्वार्थ के पीछे पड़े। तो इसीलिए जब तक जीते हैं तो माता तो कहती है पुत्र मेरा है, बहन कहे वीर मेरा, ये मेरा भाई है। पत्नी कहती है क्या, आपके बिना मैं भी नहीं जी सकूंगी। बहुत तरह से कसमे वादे खाते रहते हैं, देखते हैं। तो हमारे नौजवान भाई लोग हैं, मैं बड़ी खुश हुई यहाँ आकर कि सत्संग में कम से कम आकर अभी 2-3 घंटे से अभी खड़े हैं। आप लोग तो यहाँ पंडाल में बैठे हैं, देखिए खड़े खड़े भी सत्संग सुन रहे, कितने इच्छुक हैं। और जो इतना भी प्रेम किया तो आने वाला भविष्य अवश्य उसका मंगलमय होगा। बोलो सदगुरु भगवान की। क्योंकि सुनने के लिए तो इच्छुक है। पत्नी से कसमे वादे खाते हैं, कोई किसी से प्रेम करते हैं ना, भाई लोग को पता ज्यादातर है। आप लोग तो बूढ़े हो गए, अब रिटायर हो गए। प्रेम करते हैं तो क्या कहते हैं कि देख अगर तू नहीं रहेगी तो मैं भी नहीं रहूंगा, मैं जहर खाकर मर जाऊंगा, तू चली जाएगी तो मैं भी मर जाऊंगा। मैं सच कहता हूँ यार, तेरे बिना जी नहीं पाऊंगा। वाह, देखिए क्या है, ये असली है कि डुप्लीकेट है? सब डुप्लीकेट है, कोई किसी के साथ नहीं चलता है।
तो इसीलिए संत महापुरुष की बड़ी पैनी दृष्टि होती है और जीवन में अनुभव किया है उन्होंने, वही बात संसार के सामने रखी। जीते जी तो सब कहते हैं मेरा है, तेरे बिना नहीं, मैं तेरे बिना नहीं, लेकिन अंत में फैसला आ जाता है सामने कि कोई किसी का नहीं है, सबको अकेले यहाँ से तय करना पड़ेगा। कोई मर जाते हैं, कस्मे वादे तो खाए, पत्नी बड़ी सुंदरी थी देखने में, मर गई, तो आप कितने दिन भूखे रहते हो बताओ तो? बस साधारण सी बात, कितने दिन पत्नी के लिए आप भूखे रहते हो? भाई लोग, आप लोग भी प्रेम करते हैं, लव कहते हैं, मैं खोल कर ही सुना देती हूँ। लेकिन मर गई तो आप कितने दिन भूखे रहोगे? 2 4 10 दिन, ये नहीं चली गई तो दूसरा तो मिल ही जाएगा, कोई न कोई फिर आ जाएगी। 2 4 दिन भी तो नहीं रहते। तो इसीलिए कस्में वादे सब झूठे हैं, कुछ भी सच्चा साचा हरि का नाम है, झूठा सब संसार, चरण दास सो सुख कही सुमिरन करो विचार। श्वासा लेवे नाम बिनो सो जीवन धिकार, श्वास श्वास में नाम सुमर ले यही धारणा धार। सच्चा यही है कि परमात्मा का नाम भजन कर लो, सुमिरन कर लो, तुम्हारे साथ जाएगा। नहीं तो मरने के बाद, अभी सुना रहे थे, बस कितना मिलेगा, कितना घर में महल है, अटारी है, तोशक है, गलेचे है, आराम से सोते हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, परंतु जाने के समय में बस चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, MP MLA जो भी हो, सबको बांस की चचरी पर, सबके लिए यही विधान है। लोगवा काहे खातिर भजन में बेईमान बनलवा, ये देहिया 2 दिन की मेहमान बनलवा। तोरा जाए के खातिर कितनो करबा तू कमाई, तोरा संग कुछ ना, तोरा जाए के खातिर बांस के विमान बनलवा। बस विमान, यही डोली को याद कीजिए। और वो कफन भी कहाँ तक? शमशान घाट तक। चिता पर जैसे आपको दिया जाएगा ना, वही सब जलकर भस्मी, हाड़ जले जस सूखी लकड़ी, हड्डियां जो है ना शरीर में, सूखी लकड़ी की तरह जलकर भस्मीभूत हो जाती है। केस जरे जस घास, सोने जैसा काया जल गई, कोई ना आया, बस जलाकर वहां से आ गए घर में। बहुत बहुत तो 13 दिन तक, कितना 13 दिन तक चिंता करेंगे, खोज करेंगे, इसके बाद सब फिर करे घरवासा। जब लग जीवे माता रोवे, सुने थे ना? माता को बहुत स्नेह है अपने पुत्र से, जब तक माँ जीवित रहती है ना तब तक रोती है। जब लग जीवे माता रोवे, बहन रोवे 10 मासा, 10 महीना तक, जब तक बरखी न आ जाए, फिर साल में जो एक बार रक्षाबंधन आ जाए तो फिर याद करती है। बहन रोवे 10 मासा, 13 दिन तक तिरिया रोवे। पत्नी कितने दिन तक? 13 दिन तक, 13 दिन तक तिरिया रोवे, फिर करे घरवासा। बस 13 दिन से ज्यादा नहीं, क्योंकि कारोबार संभालना है ना, आपके पीछे पागल हो जाएगी और घर कौन संभाले। तो इसीलिए कबीर बाबा सबको समझाते हुए कि बता रहे हैं कि बस जगत में ये सब झूठा नाता है, और सच्ची कमाई कर लो जो तुम्हारे साथ चलेगा। और वहां जीव को अकेला जाना पड़ता है, और जो सदगुरु के शरण में आए हैं, यहाँ भी सहायक होते हैं और वहां भी सहायक होते हैं। मनुष्यों की स्थिति क्या है संसार में, आइए थोड़ी सी हम जानते हैं उसको। एक व्यक्ति, इसके माध्यम से आप समझ लेंगे, फिर मैं कथा को विराम करूंगी, आपको भंडारा भी करना है, फिर घर को प्रस्थान करना है। एक व्यक्ति तपस्या के लिए जंगल गया था। ध्यान से सुनिएगा, मनोरंजन बहुत हो गया है, थोड़ा दुख भंजन भी कर लीजिए। तपस्या के लिए जंगल गया था।
और जंगल में 12 दांतों वाले हाथी ने उसका पीछा किया। तब तपस्या में मन लगेगा? तपस्या करेगा? अब तो भय के मारे कांप रहा है कि अब कहां जाए, कहां हम छिपे। तो एक बहुत बड़ा पेड़ था कि उसी पर चढ़ गया। हाथी वहां से, वो बट वृक्ष था, बट वृक्ष के पास जब भाग कर चले गया ये वह आदमी जो तपस्या के लिए गया था, तो हाथी धीरे धीरे पीछा किया, बट वृक्ष के पास आ गया। वो आदमी काफी डर कर भयभीत हो गया, वृक्ष के ऊपर में चढ़ गया। तो अब कितना देर तक भूखे प्यासे बेचारा वह रहेगा। बड़ी चिंता है कि हाथी तो वहां से भागता नहीं, एक दांत दो दांत वाले हो तब ना। हाथी को कितना दांत है, कितना रहता है? 2 ठो ना। यहाँ 12 दांतों वाले हाथी। ध्यान से सुनिएगा, फिर मैं पूछूंगी, आप ये मत कहना कि याद नहीं। तो बेचारा डर के मारे कांपने लगा, थर थर कांप रहा है, भयभीत हो रहा है। अब हाथी भी वहां से नहीं भागता है। तब तक में दृष्टि पड़ गई ऊपर कि वृक्ष की एक जटा लटक रही है कुएं पर। तो सोचा इसी जटा के सहारे मैं कुएं में उतर जाऊंगा, किसी तरह जान बच जाएगी। जटा को पकड़कर जैसे कुएं में उतरना चाह रहा था कि जटा को पकड़कर अब बीच में तो लटक गया। तो नीचे क्या देखा कि एक भयानक अजगर कुआं में बैठा हुआ। ऊपर 12 दांतों वाले हाथी हैं और नीचे भयानक अजगर बैठा है। अब तो और भयभीत हो गया, अब न ऊपर है न, अब बीच में अटक गया। कब तक रहेगा वहां पर? कुछ देर के बाद क्या होता है, कुछ वृक्ष की डाली में मधुमक्खियों ने छाता लगा रखा था, वहां से मधु टप टप करके कुएं में गिर रहा था। तो वो आदमी जो लटक रहा था अपना मुंह जोड़ दिया उसे, वही मधु का रस अब वो पी रहा है। अब ऊपर वाला डर भी खत्म, नीचे वाला डर भी खत्म, आनंद में अब भरपूर है। अब जो मधु का रस जो चू रहा है वो ले रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि जिस डाली को, जटा को पकड़कर लटक रहा था ना, काले रंग का चूहा और उजले रंग का चूहा दोनों अब काट रहा है। अब फिर भगवान को याद करने लगा, फिर डर गया कि अब गुंजाइश नहीं है। अब नीचे भी मृत्यु है, ऊपर भी मृत्यु है। बीच में जो अटक लटक रहा था, कुछ आनंद ले रहा था, अब वो उसको भी काट रहा है, काले रंग का और उजले रंग का दोनों चूहा। तब परमात्मा से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, हे परमपिता, हे जगदीश्वर, आपके सिवा इस विपत्ति से छुड़ाने वाले कोई नहीं है, कोई सहायता करने वाले नहीं है। आप ही बचा सकते और दूसरा कोई नहीं। तो परमात्मा ने पुकार सुन ली। परमात्मा का नाम है दयानिधि। दया का निधि, निधि मतलब होता है खजाना। दया का खजाना ही है परमात्मा के पास। एक बार आप दौड़कर चले जाओ उनके पास, करुण पुकार सुनकर परमात्मा दौड़े दौड़े आ जाते। जितना स्नेह आपके माता पिता परिवार के लोग नहीं करेंगे, उससे कई गुना अधिकतर परमात्मा आपसे प्रेम करेंगे, क्योंकि आप उधर जाते ही नहीं। परमात्मा ने तुरंत पुकार सुन ली। हम लोगों के ऊपर भी जब कठिन से कठिन विपत्तियां आती है, तब भगवान को ज्यादातर याद करते, प्रेम से आंखों से आंसू बहाकर। जब विपत्ति टल जाती है तो फिर आप जाइए भगवान, आप अपना स्थान पर। फिर विपत्ति आएगी तो देखा जाएगा। चला तो परमात्मा ने, आइए उधर नहीं सुनाऊंगी, परमात्मा ने पुकार सुन ली। परमात्मा स्वयं किसी रूप में आ गया। कुछ देर के बाद देखा क्या कि एक मोटा तगड़ा आदमी आया और वहां से आवाज दे रहे हैं, कहा कि कुआं से बाहर निकलो। कुआं से वहां जो लटक रहा था, तो कहा वहां से तुम बाहर आओ। जटा के सहारे आधा कुआं में आधा तो ऊपर था। कहा कि अब तुम बाहर निकलो, मैं तुम्हें सही सलामत जंगल से बाहर निकाल दूंगा, मेरी बातों पर विश्वास करो। इतना जो कहा, वो भयानक परिस्थिति में कोई सहारा देने वाले अगर मिल जाए,
तब कितना आनंद आता है, मन कितना उल्लास होता है कि समझ गया कि कोई न कोई आया है। बातों पर विश्वास किया और वहां से वह व्यक्ति बाहर निकलता है। तो वास्तविक में हाथी को पार कर वह मोटा तगड़ा व्यक्ति जो आया था ना, हाथ में गदा थी, गदा लेकर आया और गदा के सहारे उस हाथी को भगा दिया और उस व्यक्ति को आवाज लगाई। वह व्यक्ति कुएं से बाहर निकलता है, उसको सही सलामत जंगल से बाहर निकाल दिया। ये तो आपने कथा सुनी है। ये तपस्या करने के लिए जंगल गया हुआ कौन है? यही जीवात्मा है। ये तपस्या करने के लिए यहाँ आया था। और कुआं क्या है? यह संसार है कुआं। संसार क्या है? कुआं है। वह जटा क्या है? आयु है। जटा आयु है। अजगर क्या है? वह मृत्यु है। अजगर मृत्यु है। और काला रंग का उजरा रंग का चूहा कौन है? यही दिन और रात। अब 12 दांतों वाला हाथी कौन है? ये 12 महीना का प्रतीक ही 12 दांतों वाला हाथी है, पीछा लगा हुआ है। लेकिन वह मोटा तगड़ा व्यक्ति आदमी जो आया था वो कौन था? वही मोटा तगड़ा आदमी ये संत सदगुरु है। बोलो सदगुरु। इसीलिए सदगुरु के शरण में आइए तो मृत्यु के मुख से भी छुड़ा लेंगे। नहीं तो जा दिन मन पंछी उड़ी जाई है, ता दिन तेरे तन के तन तरुवर के सब पात झड़ी जाइए। ये कान नाक आंखें सब कहाँ हुआ रंग, कहाँ हुआ शोभा, क्या दिखाएंगे? कुछ नहीं है, सब मिट्टी का है। थोड़ी दिन में आप मिट्टी हो जाओगे, कहाँ चले जाओगे कोई पता नहीं रहेगा। इसलिए थोड़ा सा समय मिला है, सदगुरु के शरण में आइए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। कहने सुनने की बहुत सारी बातें हैं और आगे नहीं सुनाऊंगी। सारे धर्मों में दान का, सारे दानों में धर्म का दान उत्तम है। सारे रसों में धर्म का रस मीठा है। सारे आनंदों में धर्म का आनंद श्रेष्ठ है। तृष्णा को मारने से ही सब सुख मिलता है। ये हमारे नीतेश्वर झा और यहाँ के पूरा ग्रामीण जिन्होंने ये सत्संग का व्यवस्था किया है, उनको गुरु महाराज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद है। और यह भवन जो है आश्रम, आप सबों से भी प्रार्थना, आप सब कोई मिलजुल कर यहाँ जैसे होता है इसका विकास कीजिए और यहाँ आकर सप्ताही सत्संग कीजिए। एक में बल होता है। अगर 10 व्यक्ति मिलेंगे तो बल मिलेगा। बार बार बहुत बड़ा बड़ा सत्संग होगा, आयोजन होगा। यदि आप लोग सहयोग करते रहेंगे तब। तो इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, आप सबने बड़ा अच्छा काम किया। दान देकर थोड़ा थोड़ा सब घर से आया है, सब कोई मिलकर थोड़ा थोड़ा सहयोग किया है, तब ये महान यज्ञ हुआ है। अकेले कोई करता तो है लेकिन ये महान यज्ञ है, ये साधारण यज्ञ नहीं है। एक व्यक्ति कोई अपने घर पे करेंगे तो बहुत खर्च पड़ेगा ना। यहाँ 10 व्यक्ति किया है तो किसी को भारी तो नहीं हुआ। सबके घर से 2 मुट्ठी आया है तो यज्ञ भी हो गया सफल और सबको आनंद भी मिला है, सबको सुख भी मिला है। इसीलिए आप लोग सत्संग से जुड़े रहिए, गुरु से प्रेम करते रहिए, आपका जीवन धन्य होगा। यह लोक परलोक दोनों बनेगा। और कहा कि बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं होनहारा वह नहीं है। इसलिए संतों की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। ये 2 शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। बोलिए प्रेम से सदगुरु भगवान की। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न